हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट के फॉर्मूले पर ज्यादातर छात्रों ने आपत्ति जाहिर की है। छात्रों का कहना है कि 30-30 और 40 का फॉर्मूला बिल्कुल भी ठीक नहीं। इस फॉर्मूले में मेहनत करने वाले छात्रों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। सीबीएसई 12वीं के फॉर्मूले पर सवाल, रिजल्ट के फॉर्मूले पर ऐतराज, छात्रों को नहीं भाया फॉर्मूला, स्कूल संचालकों में नाराजगी। कोरोना के चलते पिछले 2 साल से लगातार स्टूडेंट्स की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। इस बार तो हालात ये बन गए कि बिना एग्जाम के ही 10वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स को पास किया जा रहा है। लेकिन सीबीएसई की तरफ से 12वीं क्लास के लिए जो रिजल्ट का फॉर्मूला निकाला गया, उससे स्कूल संचालक ही नहीं बल्कि स्टूडेंट भी निराश हैं। दरअसल सीबीएसई की तरफ से ये साफ किया गया कि किस आधार पर 12वीं क्लास का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इसके लिए सभी स्कूलों को निर्देश जारी किए गए हैं कि सभी स्कूल अपने 12वीं के स्टूडेंट्स के 10वीं, 11वीं और 12वीं क्लास की परफॉर्मेंस के आधार पर रिजल्ट तैयार करेंगे। इसमें 12वीं कक्षा के छात्रों के अंक मूल्यांकन में 30:30:40 का फॉर्मूला अपनाया गया, जिसमें 30% अंक 10वीं बोर्ड परीक्षा के आधार पर, अगले 30% अंक 11वीं कक्षा के आधार पर और 40% अंक 12वीं कक्षा के यूनिट, मध्य टर्म और प्री बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर दिए जाएंगे। सीबीएसई ने जो 30-30-40 का जो फॉर्मेट दिया है, उसमें कुछ कमियां मुझे नजर आती है। मेरे व्यक्तिगत रूप से विचार है कि जो 10th को 30% वेटेज दिया गया है और 11th को 30% वेटेज दिया गया है, ये बहुत ज्यादा दे दिया गया है। इस तरह के वेटेज नहीं देने चाहिए थे, क्योंकि 10th और 12th का मेल नहीं होता किसी भी तरह से। 10th में अलग सब्जेक्ट होते हैं, 12th में अलग सब्जेक्ट होते हैं, तो किस तरह से आप उस वेटेज को दूसरे वेटेज में मर्ज करोगे, ये कुछ समझ नहीं आता। तो 30% उसको वेटेज नहीं दिया जाना चाहिए, तो मुश्किल से 5-10% के करीब दिया जा सकता था अगर सीबीएसई चाहे तो। और 11th नॉन बोर्ड की क्लास होती है, तो नॉन बोर्ड की क्लास का वेटेज बोर्ड की क्लास में कर देना, यह भी कोई हमें कोई बेस नजर नहीं आता, कोई आधार नजर नहीं आता इस बात को लेकर के। तो 11th को भी सिर्फ 10% या 5% से ज्यादा वेटेज नहीं दिया जाना चाहिए था। 12th का वेटेज ज्यादा दिया जाना चाहिए था। सीबीएसई ये मानकर चलिए कि बच्चे पढ़ नहीं पाए, उनकी पढ़ाई पूरी तरह से नहीं हो पाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस प्रॉपर लगी है, बच्चे संतुष्ट है, बच्चों ने पढ़ाई भी की है, पूरी उसी तरह से पढ़ाई की है जिस तरह से क्लासरूम में पढ़ाई होती है। और सभी तरह की एक्टिविटी बच्चों को कराई गई है, ऑनलाइन प्रैक्टिकल तक भी बच्चों को करवाई गई है, सभी चीजें करवाई गई है। तो सीबीएसई को मुझे लगता है कि दोबारा से सोच लेना चाहिए और जल्दी कुछ किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। सर, जिस हिसाब से सीबीएसई बोर्ड ने बताया है कि हमें जो स्कूल है, स्कूल ओनर या स्कूल प्रिंसिपल, कि किस हिसाब से हमें 12th का रिजल्ट बनाना है, उन्होंने बोला है कि 10th क्लास की 30% उन्होंने वेटेज लेनी है हमें, 11th क्लास की 30% प्लस में 40% वेटेज जो है हमारी 12th क्लास की हमें लेनी है। इसके अकॉर्डिंग हमें अपना 12th क्लास का रिजल्ट प्रिपेयर करना है। तो इससे तो हम संतुष्ट नहीं है, जिस तरीके से कि 11वीं क्लास और 12वीं क्लास में तो बहुत डिफरेंस है, और 10वीं क्लास में ना तो 10वीं और 11वीं के कभी सब्जेक्ट मैच करते हैं जो कि हम अपना रिजल्ट बना पाए उसके अकॉर्डिंग। और दूसरा ये है कि 11th क्लास नॉन बोर्ड क्लास है, 10th क्लास जो है वो बोर्ड क्लास है। तो 11th क्लास में हमेशा बच्चे क्या करते हैं कि लापरवाही कर देते हैं कि नॉन बोर्ड के अकॉर्डिंग के उस तरीके से पढ़ाई नहीं करते हैं। तो ये बिल्कुल 12th क्लास का इस हिसाब से रिजल्ट बनाना बिल्कुल गलत है। वहीं गुरुग्राम में छात्र और स्कूल संचालक इस बात से बिल्कुल वाकिफ नहीं है कि जिस तरह से रिजल्ट देने का फॉर्मूला निकाला है वह ठीक है। उनका कहना है कि रिजल्ट में 10वीं और 11वीं क्लास की परफॉर्मेंस ना शामिल की जाए, बल्कि जिस स्टूडेंट को 12वीं क्लास के दौरान तिमाही और अर्धवार्षिक एग्जाम हुए हैं, उनके आधार पर रिजल्ट तैयार होना चाहिए। अंबाला में भी सीबीएसई द्वारा 12वीं का रिजल्ट घोषित करने को लेकर बनाए गए फॉर्मूले को लेकर छात्रों में कश्मकश बनी हुई है। स्टूडेंट ने कहा कि हमने मेहनत कर रखी है और बोर्ड को एग्जाम करवाने के लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए। ये बिल्कुल गलत डिसीजन है, क्योंकि कई बच्चों ने क्या है कि 10th में अलग सब्जेक्ट्स थे और 11th में उन्होंने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट चूज किए हैं। तो इससे कोई फेयर डिसीजन नहीं हो सकता है, ये कोई फेयर रिजल्ट नहीं आएगा इससे।
क्या कोई अल्टरनेट क्या सजेस्ट कर सकते हैं कि जो अल्टरनेट होता है उसे इसके लिए अल्टरनेट तो यही हो सकता है कि हमें थोड़ा पहले से इंडिकेशन होती। कई बच्चों ने जैसे प्री बोर्ड्स में भी कोई वो नहीं करा है, जैसे सीरियस ही बाद में आके हुए हैं कि अब फाइनल एग्जाम्स हैं तो हम थोड़ा अच्छे से प्रिपरेशन करें। प्री बोर्ड्स में किसी के कोई हेल्थ इश्यूज़ रहे हैं, किसी के फैमिली इश्यूज़ रहे हैं तो फिर वो नहीं दे पाए हैं। मेरे हिसाब से डिसीजन ठीक है, और अगर मैं देखूं पिछले कक्षाओं के नंबरों को तो इस हिसाब से अगर हमारे नंबर लगते हैं तो मैं बेहद खुश हूं, क्योंकि मेरी पहले जो मैंने एग्ज़ाम दिए थे वो अच्छे गए थे मेरे, क्योंकि इस साल एग्ज़ाम नहीं हो पाए, तो इसलिए मैं इस चीज़ को सही मानता हूँ। देखिए, जिन्होंने 9th 10th 11th में जिनके नंबर अच्छे आए उनके लिए तो सब ठीक है, पर जिन्होंने मेहनत ही +2 में आकर करी है उनके लिए में भी ये फेयर डिसीजन ना हो। इसके लिए क्या कुछ अल्टरनेट डिसीजन लिए जा सकते हैं? ऑल्टरनेट जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स कहीं रख देने चाहिए इन्हें, या फिर और कोई जैसे एवरेज या जैसे बेस्ट 3 या कुछ भी करके, जिससे जिनके भी अच्छे नंबर आए उनको थोड़ा ज़्यादा फर्क ना पड़े। ये इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों हैं। हमने +2 में पूरा हार्ड वर्क करा और अब ये अगर 10th और +1 के मार्क्स ले रहे हैं तो ये हमारे साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस भी है कि प्री बोर्ड में हम कई बार नहीं हो पाते, नहीं मार्क्स आए हमारे, तो ये तो बहुत बड़ा इनजस्टिस हो गया हमारे साथ जी। हाँ जी। तो इसका बाकी स्टूडेंट्स जो हैं, मैक्सिमम जो एवरेज स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए काफ़ी मतलब एक तरह से बूस्टिंग है। तो Yes. किस तरीके से देखते हैं कि बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इन फ्यूचर क्या इसके आप देखते हैं कि इसके इनजस्टिस होगा आपके साथ? नहीं, इसके लिए तो ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए तो चलो ठीक है, उन्हें अब प्रिपरेशन का टाइम मिल चुका है, तो ये वैसे तो ठीक है डिसीजन, पर जिन्होंने +2 में अपना पूरा हार्ड वर्क करा उनके लिए तो दिक्कत ही है ना। ये डिसीजन तो मेरे ख्याल से अनफेयर ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले एग्ज़ाम कैंसिल करे वो इनजस्टिस था हमारे लिए। पूरा साल हमने हार्ड वर्क किया और लास्ट में आके कहा कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। पॉसिबल हो सकता था, ऑनलाइन या कोई और प्लेटफॉर्म ले सकते थे, बट नहीं किया। और अब जो 30-40 का चलाया ये भी मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि +1 या 10th में हम इतने अच्छे से नहीं पढ़े जितना +2 में आके पढ़े थे। मैच्योरिटी लेवल भी इंक्रीज़ हो गया था तो पता था कि पढ़ना है अच्छे से, बट अब जो भी इन्होंने लिया वो अच्छा नहीं लगा मुझे। बट खैर, क्या अल्टरनेट होने चाहिए थे? क्या ऑड इवन के हिसाब से एग्जाम्स लेने चाहिए थे बच्चों? जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे ऑफलाइन हो सकते थे, जहाँ पे सिचुएशंस इतनी रेयर थी नहीं, और ऑनलाइन भी हो सकते थे। नए फॉर्मूले पर छात्रों से लेकर स्कूल संचालकों में नाराजगी जाहिर की। उनका कहना है कि समय के साथ बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को इसमें नुकसान होगा। साथ ही उनका ये भी कहना है कि ये गलत व्यवस्था है। इस तरह के मानकों के साथ कोई सही करने का प्रयास नहीं कर सकता, खासकर एक वर्ष में जब छात्रों को काफी परेशानियों से गुजरना पड़ा है। वहीं इस पूरे मामले में अब देखने वाली बात यही है कि क्या सीबीएसई बोर्ड छात्रों की दुविधा का समाधान करने का कोई रास्ता निकालता है, या फिर छात्रों को इसी प्रक्रिया से संतोष करना पड़ेगा। हरियाणा न्यूज के लिए गुरुग्राम से संजय राठौर और अंबाला से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट।